कांग्रेस की सरकार जो बन गई उसके बाद आज तक किसी एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिले। मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी एक फ्रॉड है। ये जो जुमला कहते हैं, पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और तब इसका निर्णय करना चाहिए। जनता के सामने सारी बात। चंडीगढ़ में भी लोकसभा चुनावों का प्रचार जोर पकड़ रहा है और इस बीच में चंडीगढ़ में कांग्रेस ने भी अपनी टिकट की घोषणा कर दी है। ऐसा माना जा रहा था कि पवन बंसल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया और मनीष तिवारी को टिकट दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या कहना चाहती है? और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री टंडन जी। टंडन साहब, सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर मैं आपका टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि उसको आम आदमी पार्टी ने कहा एक और जुमला है। देखो जी, जो जुमला करने वाले लोग हर चीज को जुमला समझते हैं और उनका तो एक यही टेक रहता है कि दूसरी चीज के ऊपर इतना झूठ बोलें और झूठ बोल बोल के उसको झूठ में ही परिवर्तित कर दें। अब कांग्रेस के लोग इस तरीके से काम करते हैं कि कोई सरकार उनके लोगों को गारंटी देती है और वो गारंटी को पूरा नहीं करती। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हिमाचल में 1500 रुपए हर बहन को हर महीने देने का वायदा करने वाली कांग्रेस की सरकार जो बन गई उसके बाद आज तक किसी एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसी को वायदा नहीं किया था कि हम जो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के तौर के ऊपर देंगे, लेकिन ये 5 सालों में जैसे ही कोविड आया तो उन्होंने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि उन्होंने दी और आज हमारे मैनिफेस्टो का भी उसको हिस्सा बना दिया कि ये किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी, इसकी गारंटी मोदी की है। आज जनता को, ये मैंने दो जो आपको उदाहरण दिए हैं, जनता को ये चीज क्लियर हो गई है कि मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी एक फ्रॉड है। ये जो जुमला कहते हैं, पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और तब इसका निर्णय करना चाहिए। जनता के सामने सारी बात है। पवन बंसल जी को लग रहा था कि उनको टिकट की गारंटी है, लेकिन टिकट की गारंटी पूरी ही नहीं हुई। आप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ फायदा होगा? देखिए जी, पवन जी की गारंटी पूरी हुई या नहीं हुई, हमारे कार्यकर्ता और चंडीगढ़ के लोगों की गारंटी है कि यहां की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतनी है और ये जो 400 सीटों के बीच में सबसे पहली सीट जो है वो चंडीगढ़ की होगी। ये गारंटी हमारे लोगों की पक्की है। मनीष तिवारी अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आप उनको किस तरह देखते हैं? मनीष जी चंडीगढ़ में तो आए नहीं हैं। चंडीगढ़ के साथ सिर्फ उनका इतना संबंध रहा है कि उनकी पैदाइश चंडीगढ़ की है, लेकिन ना उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर कोई कार्य किया है। और अलग अलग जगह से आप देखेंगे, 2009 में वो लुधियाना से लड़े, 2014 में पार्टी उनको ढूंढती रही, वो कहीं छुप गए जाके, और 2019 में वो दूसरी जगह के ऊपर अनंतपुर साहब पहुंच गए। अब ये 2024 में वो तीसरी जगह पे वो पहुंच गए। सबसे पहले तो चंडीगढ़ के लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई साहब, आप एक जगह पे लड़के आप वहां पे स्थिर क्यों नहीं रहते, आप भाग क्यों जाते हो? और दूसरा ये है कि चंडीगढ़ के लोग ये जानते हैं कि संजय टंडन चाहे 2009 में टिकट मिली या नहीं मिली, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करी। 2014 में टिकट मिली या नहीं मिली, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करी। 2019 में टिकट मिली या नहीं मिली, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करी। लोगों के सामने दो किरदार हैं, लोग उसको चूज कर सकते हैं कौन सा किरदार अच्छा है। टंडन जी, ये सच है कि टिकट न मिलने के बावजूद भी आप पार्टी की सेवा में लगे रहे? जिस तरह के आरोप आपने मनीष तिवारी पे लगाए, कुछ किरण खेर पे भी लगते थे कि वो भी नहीं नदारद रहती थी। देखिए, किरण जी ने अपने 10 सालों के अंदर चंडीगढ़ के अंदर जो कार्य किए, पिछले हालांकि 2 साल में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ा, नो डाउट, लेकिन वो 10 सालों में वो चंडीगढ़ में ही रहती रही, चंडीगढ़ के अंदर ही वो विचरते रही, हर कार्यक्रम के अंदर जो है उनकी भागीदारी रही है।
चंडीगढ़ ने इसके दौरान आप देखेंगे, चंडीगढ़ ने जो सेंट्रल कमांड सेंटर जो है वो यहाँ पर बना, यहाँ पे बर्ड पार्क बना, यहाँ पे जो साइकिल ट्रैक जो 300 किलोमीटर का किसी और शहर में नहीं है वो बना, यहाँ पे जो एयरफोर्स का म्यूजियम जो इधर नॉर्दर्न इंडिया में और कहीं नहीं है वो चंडीगढ़ में वो म्यूजियम बना। यहाँ पे शहर के अंदर 9% जो है वृद्धि हुई, जो ग्रीन कवर की वृद्धि, दूसरे शहरों के अंदर ग्रीन कवर कम हो रहा है, यहाँ पर उसकी वृद्धि हुई। रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर बनने जा रहा है वो रेलवे स्टेशन ऐसा कहा जा रहा है कि वो दुनिया का जो नहीं तो कम से कम एशिया का बेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में बनने जा रहा है। मेरे को बताइए कि किसी चीज की कोई कमी उस चीज में रही हो, और जहां तक जो किरण जी ने काम किया है उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले समय में चंडीगढ़ को एक अल्टरनेट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम उसको देंगे, ताकि यहाँ पे जो कंजेशन है रोड्स पे उसको कंट्रोल किया जा सके। चंडीगढ़ के अंदर जैसे सोलर के अंदर चंडीगढ़ इस समय यूटीज में नंबर 1 पे है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि यूटी में नहीं तो पूरे सारे शहरों के अंदर चंडीगढ़ नंबर 1 पे हो, हर घर के ऊपर सोलर हो। हमारे तो मैनिफेस्टो के अंदर भी दिया गया है कि जो उसके अंदर वो केंद्र की सरकार उसमें सहायता करेगी और व्यक्ति का जो है वो बिजली का बिल जो है वो 0 हो जाएगा, ताकि उसके घर के ऊपर से ही वो बिजली पैदा हो रही है। और यहां तक भी हो सकता है कि अगर उसकी कंजम्पशन कम है तो वो उतने पैसे उसको वापस पे बैक भी होना शुरू हो जाए। जो मोदी जी का स्टाइल काम करने का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, जनता इतनी जागरूक है कि वो अपने आप खड़ी होती है। मोदी जी ने सड़कें बनाई, अब सड़कें किसने यूज करनी है ये उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई धर्म जाति के आधार के ऊपर तो सड़कें नहीं है, वो सबके लिए हैं। देश कहां से कहां पहुंच गया, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे आ गया। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एयरपोर्ट्स दिए, उन्होंने रोड्स दी, उन्होंने IIM दिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस दिए, उन्होंने ऐसे प्रावधान लाए मुद्रा योजना के माध्यम से कि छोटा बच्चा भी, एक 22 साल का बच्चा भी अपना काम खड़ा करना चाहता है, उसके लिए ऐसी चीज सामने उपलब्ध है कि वो व्यक्ति बिना किसी गारंटी के लोन लेता है और अपनी 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये कहां कांग्रेस के समय था, वो तो अपनी जेब में डालने का काम करते थे। जो 10 साल 4 से लेके 14 तक हर महीने में कम से कम 4 स्कैम आते थे, मोदी जी के राज में 10 सालों में हर महीने में कम से कम 4 स्कीम्स आई हैं। तो ये परिवर्तन स्कैम टू स्कीम का परिवर्तन है, ये जनता जानती है। आप इस चीज को नोट करेंगे, आप बाजार पे चलते हुए 10 लोगों से पूछिए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, आपको 10 के 10 बोलेंगे कि हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं। और जो सरकार केंद्र में आती है, चंडीगढ़ में भी उसी का व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बनता है। पंजाब में इंडिया अलायंस नहीं बन पाया, लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपके लिए एक चुनौती है ये? देखिए, ऐसी कोई चुनौती नहीं होती। अगर चोर और ठग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो साध तो बन नहीं जाते। ये चोर कौन है और ठग कौन है सर, बता दीजिए। तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बढ़ के हैं। आप देखिए कि उसमें ये जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में 2+2 कभी 4 नहीं होता, 2+2 या 5 हो जाता है या -2 हो जाता है। इन दिस केस इट इज -2। मोहाली के अंदर वो एक दूसरे को गाली देंगे क्योंकि चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कितनी दूर है। खरड़, वहां पे एक दूसरे को गाली देंगे, कितनी दूर है एक दूसरे। और पास आ जाइए, नया ग्राम और हमारा खुड्डा अली शेर, वो ऐसे हैं जैसे ऐसे उनकी गलियां भी एक दूसरे के, इस गली में जाकर वो जफ्फी डालेंगे, इस गली में जाकर वो गाली देंगे। मेरे को बताइए जरा, ये किस तरह की ये विचारधारा का संगम है, ये एक दूसरे के प्यार का संगम है। ये जनता पूछेगी भाई साहब कि आप ड्रामा क्या कर रहे हो। वही 2 व्यक्ति होंगे जो इधर खड़े होकर गाली देंगे और इधर खड़े होकर जफ्फी डालेंगे। तो जनता पूछेगी कि भाई साहब आपका ये अलायंस है कि एक धोखा है। और ये पॉलिटिक्स जो होती है एक केमिस्ट्री होती है, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स नहीं होती। केमिस्ट्री, आपको मैं अच्छा लगता हूं, मेरे को आप अच्छे लगते हो, हम दोनों स्माइल करके बात करते हैं, ये केमिस्ट्री होती है।
हमारे को किसी ने बोल दिया कि भाई साहब ये हिसाब किताब में हम दोनों ने इकट्ठे होकर बैठना है, तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह उधर सुझा होएगा, मेरा इधर सुझा होएगा, मुंह नहीं इकट्ठे होंगे। सर, चंडीगढ़ को लेकर एक तरफ पंजाब दावा करता है, एक तरफ हरियाणा दावा करता है, चंडीगढ़ मेरा है, चंडीगढ़ मेरा है। चंडीगढ़ है किसका? चंडीगढ़ चंडीगढ़ वासियों का है। चंडीगढ़ वासी क्या चाहते हैं, उनका चंडीगढ़ है। एक लाइन का जवाब आपको अच्छा नहीं लग रहा? चलिए, चंडीगढ़ में एक बार फिर से चुनाव हो रहा है। आपका क्या रोड मैप है चंडीगढ़ को आगे ले जाने का? ये जो अभी सामने आया था कि बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ट्रिब्यून चौक का भी मामला काफ़ी गरमाया था, चंडीगढ़ में लगा था ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक समस्या भी बहुत है। देखिए, चंडीगढ़ अगले आने वाले 5 सालों में एक अभूतपूर्व, जो मैं कह सकता हूं कि उस जो तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा, जो तरक्की शायद चंडीगढ़ ने पिछले 25 साल में भी ना देखी हो। शुक्रिया आपने सुना। धन्यवाद। ये थे टंडन, जो हमें बता रहे थे कि भले ही पंजाब में इंडिया अलायंस ना हो, चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली है, लेकिन इनके मुताबिक पंजाब में जो अलायंस नहीं हुआ उसका ज़्यादा असर चंडीगढ़ में नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में एक तरफ जहां कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला हुआ है, अगर वो चंडीगढ़ में दोनों हाथ में मिलाते हैं, इससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन मतदाताओं के बीच में रहेगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।